तेज करना है उसको क्या? ये वाला वो स्विच से बंद, उससे बंद होगा, रेगुलेटर से। स्विच एक है, एक को रेगुलेटर से बंद करके एक को तेज कर लिया। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पहले शांति मंत्र का पाठ करेंगे, फिर शांति मंत्र के बारे में जो भाष्य भगवान भाष्यकार ने लिखा है उसका भी पाठ करें। आप तो करें। शं नो हरिः ओम्, शं नो मित्रः शं वरुणः, शं नो भवत्यर्यमा, शं न इन्द्रो बृहस्पतिः, शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्माम् अवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
भाष्य का पाठ करेंगे। आप दोहराइए। शम सुखम प्राणवृत्तेः अहन च अभिमानी देवतात्मा मित्रः नः अस्माकं भवतु तथैव अपानवृत्तेरात्रेः च अभिमानी देवतात्मा वरुणः चक्षुष्यादित्ये च अभिमानी अर्यमा बल इन्द्रः वाचि बुद्धौ च बृहस्पतिः विष्णुरुक्रमो विस्तीर्णक्रमः पादयोः अभिमानी एवं अध्यात्मदेवताः शन्नो भवतु इति सर्वत्र अनुषंगः तासु हि सुखकृत्सु विद्याश्रवण धारण उपयोग अप्रतिबंधेन भविष्यन्तीति तत् सुखकर्तृत्वं प्रार्थ्यते शन्नो भवतु इति ब्रह्म विविदिषुणा नमस्कार वंदन क्रियेते वायु विषये ब्रह्म विद्या उपसर्ग शांत्यर्थम क्रियेते सर्वक्रियाफलानां तद अधीनत्वात् ब्रह्मवायुः तस्मै ब्रह्मणे नमः प्रह्वीभावं करोमि इति वाक्यशेषः नमस्ते तुभ्यं हे वायो नमः करोमीति परोक्ष प्रत्यक्षाभ्याम वायुः एव अभिधीयते किंच त्वमेव चक्षुः आदि अपेक्ष्य बाह्यम् सन्निकृष्टम् अव्यवहितं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि यस्मात् तस्मात् एव त्वाम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं यथा शास्त्रं यथा कर्तव्यं बुद्धौ सुपरिनिश्चितम् अर्थं तदपि त्वदधीनत्वात् त्वाम् एव वदिष्यामि सत्यम् इति वाक्कायाभ्यां सम्पाद्यमानः
सोऽपि त्वद् अधीन एव सम्पाद्यः इति त्वाम् एव सत्यं वदिष्यामि तत्सर्वात्मकं वायु आख्यं ब्रह्म मया एवं स्तुतं सन्मां विद्यार्थिनम् अवतु वक्तारम् इति पुनर्वचनम् आदरार्थम्। ओम शांति 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 इति त्रिर्वचनम् आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविकानां विद्या प्राप्ति उपसर्गाणां प्रशमार्थम्। इस शिक्षावल्ली में जो तैत्तिरीय उपनिषद की प्रथम वल्ली है, हमने चर्चा की। इस शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि 12 भागों में ये डिवाइड किया है। तो शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक हैं, ब्रह्मानंद वल्ली में 9 अनुवाक हैं और भृगुवल्ली में 10 अनुवाक हैं। इस तरह से पूरे तैत्तिरीय उपनिषद में कुल 31 अनुवाक हैं, जिसमें 12 अनुवाक शिक्षावल्ली में ही हैं। और ये शिक्षावल्ली में मुख्य रूप से कर्म और उपासना की बात बताई है। मुख्य ब्रह्म विद्या दूसरे और तीसरे ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली में है। यहां पर क्या है, कर्म और उपासना की बात बताई है शिक्षावल्ली में। अब ये कहेंगे फिर इसका क्या महत्व है? कर्म और उपासना का महत्व चित्त की उस स्थिति को लाने में है जहां से ब्रह्म विद्या ठीक प्रकार से ग्रहण हो सके और धारण भी हो सके, वो दृष्टि बन सके जो वेदांत देना चाहता है, सत्य दृष्टि। सत्य दृष्टि बन सके जीव की, और सत्य दृष्टि क्या है कि हम जीव नहीं ब्रह्म हैं, ये बोध गहरा सके। इस बोध को, ये बोध किस चित्त में गहराएगा? जो चित्त सत्कर्म और उपासना से उपकृत चित्त होगा, उसी में इस बोध को धारण करने की क्षमता होगी। इसलिए जो ये प्रथम शिक्षावल्ली है, ये भी ब्रह्म विद्या का ही भाग कही गई है, उपनिषद का ही भाग है। यद्यपि इसमें सीधे सीधे ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं किया गया है, कर्म और उपासना का उद्देश्य है, लेकिन वो बड़ा सार्थक उपदेश है। बिना आधार के मकान नहीं बन सकता है। हमें चित्त की वो स्थिति लानी ही पड़ेगी जिसमें उस सर्वोच्च विद्या का ग्रहण हो सके। भगवान ने कहा कि विद्याएं तो बहुत हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या विद्या नाम। गीता जी में कहा मैं सारी विद्याओं में ब्रह्म विद्या हूं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म विद्या मूल अविद्या अर्थात अपने आत्मा की अविद्या का नाश करने वाली है। यहां पर कहा शिक्षावल्ली में शमनो मित्र शम वरुण। हमने कल थोड़ी चर्चा की थी इस मंत्र के ऊपर, आज थोड़ा भाष्य के साथ देखेंगे। भगवान शंकराचार्य ने इस पर भाष्य जो लिखा, क्या लिखा? भगवान शंकराचार्य लिखते हैं शम सुखम। देखिए पद भाष्य है। भगवान शंकराचार्य ने चाहे गीता पे भाष्य लिखा तो पद भाष्य लिखा, उपनिषदों पर भी भाष्य लिखा तो पद भाष्य लिखा। केवल एक केनोपनिषद ऐसा है जिसमें उन्होंने दोनों भाष्य लिखे, पद भाष्य भी लिखा और वाक्य भाष्य भी लिखा।
आप कभी केनोपनिषद की भाष्य वाली पुस्तक देखेंगे तो उसमें दोनों भाष्य आपको मिलेंगे। पद भाष्य भी मिलेगा। पद का मतलब एक एक शब्द का उस प्रसंग में क्या अर्थ है ये निर्धारित करना, क्योंकि एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो उस प्रसंग में उस जगह पे उस शब्द का क्या अर्थ होगा ये बिल्कुल ठीक तरह से बता देना, ये पद भाष्य का उद्देश्य है। अब शम का मतलब शांति भी है, शम का मतलब प्रसन्नता भी है, शम का मतलब सुखी रहो और सुखी करो ये भी है। तो यहाँ पर शम का अग्निशमन भी होता है शम। तो यहाँ क्या है, तो कहा शम सुखम। शम सुखम यहाँ यह है कि शन नह मित्र शम वरुणा, हमारे ऊपर, नह का मतलब है हमारे। देखिए हमारे यहाँ जितनी प्रार्थनाएं हैं वो कोई अकेले के लिए नहीं होती, क्योंकि सृष्टि बटी बटी नहीं है। और यहाँ तो शिष्य बैठे हैं और आचार्य बैठे हैं। उपनिषद शिष्य गुरु परंपरा में ही उपनिषद का ज्ञान है और उसी गुरु शिष्य परंपरा में ही इस ज्ञान का वर्णन भी है हर उपनिषद में। तो यहाँ पर भी मानो शिष्य बैठे हैं और गुरु भी है और प्रार्थना हो रही है कि हम गुरु और शिष्य दोनों पर हे परमात्मा, हे देव शक्तियों, तुम कृपालु बनी रहो, तुम प्रसन्न रहो, जिससे हमारा ये कार्यकरण संघात सुखी रहे। क्योंकि बैठने में ही अगर दिक्कत हो गई, लंबर रीजन में स्लिप डिस्क है, अब बैठ लो, बैठ ही नहीं सकते 1.5 घंटे, श्रवण क्या करेंगे? श्रवण भी करेंगे तो आधा ध्यान तो वहाँ लगा रहेगा। इसलिए एक मिनिमम लेवल तक शरीर का ठीक होना बहुत आवश्यक है, श्रवण ठीक रहे इसके लिए। और एक मिनिमम लेवल तक मन का ठीक रहना भी बहुत आवश्यक है। नहीं तो अगर बहुत परेशानी है किसी के घर में तो फिर उसका श्रवण में चित्त कैसे लगेगा? बेटे की तबीयत खराब है, कोई अन्य समस्या आ गई है, झगड़ा हो गया है किसी से, 3 ही तरह के तो ताप हैं, आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप और आधि भौतिक ताप। शरीर में रोग हो गया, मन विक्षिप्त है, आध्यात्मिक ताप। कहीं झगड़ा हो गया, कोर्ट कचहरी के चक्कर हो गया, पुलिस का चक्कर हो गया, तो कहा कि आधि भौतिक ताप। और कहीं जलवृष्टि हो गई, भूकंप आ गया, बहुत सूखा पड़ गया, आधिदैविक ताप हमारा जो है। कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। हमारे अंदर राम राज्य होना चाहिए, बाहर भी राम राज्य होना चाहिए, यानी ठीक ठीक परिस्थितियां बनी रहनी चाहिए। मन की स्थिति भी ठीक होनी चाहिए, शरीर की भी ठीक होनी चाहिए, घर की भी ठीक होनी चाहिए, और मोहल्ले में भी जल भराव नहीं होना चाहिए कि अपना जूता उतारा और फच फच करते हुए घर जा रहे हैं। हमने इलाहाबाद में बहुत देखा, आधे शहर में पानी भर जाता था और वकील साहब निकलते थे, अपना बो लगाए, कोट लगाए, फिर पैंट उतार के सिर पर रख ले, जूता हाथ में पकड़ के घर चले जा रहे हैं लौट। तो ये जो है ऐसा भी ना हो जाए। तो समाज जो है तो वही क्या करे आदमी को। तो ये तो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी समस्या है जिससे श्रवण बाधित हो सकता है। इसलिए सबसे पहले साधना मंत्र है शमनो मित्र शम वरुण शम सुखम। हे मित्र देवता, तुम हमारे ऊपर अनुकंपा करो। प्रार्थना कर रहे हैं। कौन प्रार्थना कर रहे हैं? आचार्य और शिष्य दोनों ही प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि आचार्य भी अगर उसको ताप सताएंगे ये तीनों, तो वो बता नहीं पाएगा ज्ञान को। वो उसकी कैपेबिलिटी होते हुए भी टीच करने की, वो कैपेबिलिटी को उजागर नहीं कर पाएगा, व्याख्यान दे नहीं पाएगा ठीक तरह से नहीं, और शिष्य ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा कि हे मित्र देवता, तुम हमारे ऊपर कृपालु बने रहो, हम लोगों के लिए तुम सुख देने वाले बने रहो। मित्र देवता, बी ए सोर्स ऑफ ब्लेसिंग टू अस, हमारे ऊपर तुम्हारे अनेक अनेक आशीर्वाद बरसते रहें। क्यों?
कि ये कार्य करण संघात, कल हमने चर्चा की थी, केवल देह नहीं, जीवत्व का भाव कार्यकरण संघात में ही उत्पन्न होता है कि मैं जीव हूं। अगर ये सूक्ष्म शरीर अलग हो जाएगा तब तो ये बॉडी यहां पड़ी रह जाएगी, कार्य भी हो और करण भी हो, तब व्यावहारिक सत्ता जीव को मिलती है जो फिजिकल बॉडी में रहता है। केवल सूक्ष्म शरीर भी अगर रहेगा तो उसको प्रेत योनि कही जाती है। जब तक अगला शरीर नहीं मिल जाता है तब तक नहीं। जब करण भी होंगे, सूक्ष्म शरीर भी होगा, इंद्रियां भी होंगी और स्थूल शरीर अर्थात गोलक भी होगा, उसको प्रकट करने का माध्यम भी होगा। अगर, क्योंकि इंद्रियां सूक्ष्म शरीर का पार्ट हैं, इंद्रियां जो है चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, कर्मेंद्रियां हो, पंच प्राण हो, आप जानते हैं सूक्ष्म शरीर तत्वबोध में पढ़ा आपने 17 अवयवों से मिलकर के बनता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच प्राण और मन बुद्धि, ये 17 अवयवों से मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनता है। और डेथ क्या है? डेथ का मतलब एंड नहीं है, केवल सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से अलग हो जाना और अगले स्थूल शरीर को पाने की यात्रा पर चल देना, यही तो संसरण है। तो अगर इस स्थूल शरीर में है या पहले थे या अगले स्थूल शरीर में, ये सूक्ष्म शरीर जाएगा। क्या लेकर के जाएगा? संस्कार राशि लेकर के, अपना वासना पुंज, संस्कार राशि, इसी को अविद्या भी कहते हैं। उस अविद्या के साथ ही जाएगा। ये अविद्या अगर नष्ट हो जाए, वासना पुंज नष्ट हो जाए, संस्कार पुंज नष्ट हो जाए तो संसरण का कोई आधार नहीं रह जाएगा, फिर आप मुक्त हैं। और इसी के लिए ब्रह्म विद्या है। तो कहा कि देखो, ये जब तक कार्यकरण संघात नहीं होगा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों नहीं होंगे, तब तक आप न भोग सकेंगे और न आप श्रवण मनन निधिध्यासन या कोई और साधना ही कर सकेंगे। इसलिए जीव को क्रियात्मकता, कार्य क्षमता तब प्राप्त होती है जब सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीर स्वस्थ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। इसलिए ही कहते हैं कि इसके पहले कि ये सूक्ष्म शरीर से अलग हो, क्योंकि अगला जन्म कोई गारंटी नहीं है कि मनुष्य का ही मिलेगा। सत्कर्म किए तो जरूर मिलेगा, इससे अच्छा मिलेगा मनुष्य शरीर, इससे अच्छी परिस्थितियां मिलेंगी। और परिस्थितियां ही नहीं मिलेंगी, आपको यही बुद्धि संयोग भी मिलेगा। क्योंकि अर्जुन ने डाउट किया था कि अगर शरीर छूट गया और आत्मबोध न हुआ तो फिर ये तो दुविधा में दोनों गए, माया में लीन राम। आप वैराग्य की बात करते हो, संसार हमने भोगा नहीं और परमात्मा मिला नहीं, फिर तो अजीब बेकार की बात हो। उन्होंने कहा ना, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। कहा अगला जन्म तुम और बेहतर मिलेगा, और तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। वहां ABCD से आपको साधना नहीं शुरू करनी पड़ेगी। उस शरीर में, पूर्व शरीर में किया हुआ जो साधना है, वहां से आगे साधना शुरू होगी, ABCD से नहीं शुरू होगी। कल एक बड़े शायद पवित्र आत्मा रहे होंगे, शाम को हमारे सामने आ गए, 28-29 साल। अब वो अभी इस दुविधा में है कि शादी करें कि संन्यास ले लें। मैथमेटिक्स में MSc दिल्ली। हमने कहा भाई 1-2 साल और सोच लो, लेकिन दोनों नावों में मत सवार होना। या तो फिर विवाह कर ही लेना, समाज में रहना है तो समाज की तरह से ही रहना, और नहीं तो फिर जो है, और उस तरह से भी ऐसा थोड़ा है कि खाली निवृत्ति मार्ग ही है, प्रवृत्ति मार्ग भी है। प्रवृत्ति मार्ग से भी व्यक्ति, उद्देश्य लेकिन वही है कि क्रम से करके भी संन्यास तक पहुंचा जा सकता है। और अगर आपका बहुत उत्कंठा है तो आप कभी संन्यास ले सकते हैं, ब्रह्मचर्य से भी संन्यास ले सकते हैं, गृहस्थ से भी संन्यास ले सकते हैं, और वानप्रस्थ से भी ले सकते हैं। हाँ, ये नहीं शास्त्र कहता है कि कभी न लो। जीवन के अंत काल में तो आपको सन्यासी हो ही जाना चाहिए। कुछ समय अंत काल में ऐसा जरूर निकालना चाहिए। और सन्यास का मतलब क्या है कि नाउ देयर इज नो अदर प्रायोरिटी अदर देन आत्मबोध। यही सन्यास का मतलब है। अब हमारे जीवन में न भोग की प्रायोरिटी है, न संग्रह की प्रायोरिटी है, हमारा कोई और प्रायोरिटी नहीं है, केवल एक प्रायोरिटी है, इस आत्मा के ब्रह्मत्व को जानना, आत्मा के सच्चे। यही सन्यास का है लक्षण। और 18वें अध्याय में भगवान ने कह दिया कि सन्यास है क्या, तो कहा काम्यानाम कर्मणाम सन्यासम कवयो
विदुः। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यास कवयो विदुः। जो जानकार हैं, कवि हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उस अध्यात्म मार्ग की यात्रा से सुपरिचित हैं, वो संन्यास किसको कहते हैं? कहा काम्य कर्मों का त्याग ही संन्यास है, क्योंकि यही कामनाएं ही तो हमारे और हमारी आत्मा की सच्चाई के बीच में बाधा बन करके खड़ी हुई हैं। कहा काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, न्यासम का मतलब त्याग। काम्य कर्मों से का त्याग करना यही संन्यास है, और ये कभी भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ जीवन में हम कर्तव्य बोध से कर्म नहीं कर सकते हैं, हम ईश्वर प्रेरित कर्म नहीं कर सकते हैं। हम अगर कामना से प्रेरित कर्म करने के बजाय कर्तव्य की भावना से प्रेरित कर्म करने लगें, हम ईश्वरीय प्रेरणा से परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करने लगें, बजाय अपने चित्त की प्रसन्नता के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करने के, तो यही तो संन्यास है। और संन्यास कोई मन्ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, कपड़ा रंगाने का नाम संन्यास नहीं है। झूठ मूठ में मंत्र जपने का नाम संन्यास नहीं है। जिह्वा तो कर्मे फिर। अब हमारे पीछे पड़े मंत्र के, हमने कहा भाई देखो मंत्र नहीं। कल भी हमने एक संत हैं, वो कहते हैं देखो सच्चा गुरु समझ देता है, मंत्र तो केवल एक आधार है चित्त शुद्धि और चित्त की एकाग्रता के लिए। मंत्र तुमको ब्रह्मबोध नहीं कराएगा, तुम्हारी सच्ची समझ तुमको ब्रह्मबोध कराएगी। इसलिए ज़्यादा बड़ा मंत्र ये है कि कहते हैं गुरु का, वेदांत के गुरु का हर शब्द मंत्र ही होता है। अगर तुम उसको गांठ बांध सको, उसको पकड़ करके रख सको, उस पर मनन कर सको, उस पर निधिध्यासन मेडिटेट कर सको। यहाँ नॉलेज पर मेडिटेट करना है। ऐसे अगर तुम करोगे तो निश्चित रूप से फिर वो चीज़ तुमको प्राप्त हो जाएगी जो वेदांत का उद्देश्य है। तो कहा कि शन्नो मित्र शम वरुण शम सुखम। अब भगवान शंकराचार्य कहते हैं मित्र देवता कौन है, इलेबोरेट करते हैं थोड़ा। कहते हैं प्राणवृत्ते अहन च अभिमानी देवतात्मा मित्र। जो प्राण वृत्ति का अभिमानी देवता है और दिन का भी अभिमानी देवता। अहना का मतलब दिन, रात्रि। आहना का मतलब आहरनिश नहीं कहते हैं हम लोग, शायद BSNL का आहरनिश सेवा में है, मैं दिन रात तुम्हारी सेवा में लगा हुआ हूं। तो अह का मतलब दिन और निशा का मतलब रात्रि, तो आप जानते हैं। तो कहा जो दिन का अभिमानी देवता है और प्राण वृत्ति का अभिमानी देवता है, उसका नाम है मित्र। ऐसे वो प्राण वृत्ति और दिन के अभिमानी देवता नः अस्माकं भवतु। नः का मतलब हम, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, हमारे ऊपर, हमारे लिए सुख का कारण हो, हमारे कार्यकरण संघात को पुष्टि प्रदान करते रहें। अब प्राणवृत्ति क्या है? तो हम लोग कई बार वृत्ति का मतलब थॉट ही समझते हैं। असल में, और यहां क्या कहा, यहां प्राणों की वृत्ति कहा। तो वृत्ति का मतलब वर्तनम इति वृत्ति। वर्तन, वर्तन का मतलब क्या है? व्यवहार। व्यवहार, व्यवहार को ही वृत्ति कहते हैं। वर्तनम इति वृत्ति है। अब ये हाथ है, हाथ गिराया, हाथ उठाया, हाथ इधर किया, हाथ उधर किया, तो ये हाथ का हिलाना डुलाना, नीचे करना, ऊपर करना, दाएं बाएं, ये क्या है? ग्रहण करना। ये हाथ की वृत्ति है, हाथ का व्यवहार है। तो वर्तनम वृत्ति है। वर्तन का मतलब क्या है? व्यवहार। वर्तनम वृत्ति। तो चित्त, इसीलिए जब पतंजलि महाराज ने योग दर्शन लिखा तो सबसे पहले कहा योगश चित्त वृत्ति निरोधा। ये नहीं कहा कि योग वृत्ति निरोधा। अगर वृत्ति का मतलब केवल चित्त वृत्ति होता तो उनको चित्त शब्द वहां डालने की जरूरत नहीं थी। योगश चित्त वृत्ति निरोधा न करते, वृत्ति निरोधा कर देते।
नहीं, चित्त की भी वृत्ति है, हाथ की भी वृत्ति है, प्राण की भी वृत्ति है। वृत्ति का मतलब व्यवहार। यहां पर कहा प्राण वृत्ति, अर्थात प्राण का व्यवहार। प्राण के व्यवहार के जो अभिमानी देवता हैं और दिन के अभिमानी देवता हैं, उनका यहाँ वैदिक नाम है मित्र। वो हमारे ऊपर कृपालु बने रहें, प्रसन्न बने रहें, हमें आशीर्वाद प्रदान करने वाले हों, जिससे हमारा कार्यकरण संघात श्रवण के समय, मनन के समय, निधिध्यासन के समय बिल्कुल अच्छी स्थिति में रहे, सात्विक स्थिति में बना रहे, किसी प्रकार से कष्टित न हो, ये कहा। फिर कहते हैं शम वरुण, शम नो मित्र शम वरुण। भाष्यकार लिखते हैं तथैव अपान वृत्तेः रात्रेः च अभिमानी देवतात्मा वरुण। जो अपान वृत्ति का अभिमानी देवता है और रात्रि का भी अभिमानी देवता है, उसका नाम है वरुण। अपान वृत्ति से एक्सक्रीशन होता है ना, पंच प्राण है ना, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इनके अलग अलग काम हैं। प्राण तो हमारे ऊपर के भाग में ऐसे चलता है, तो इससे जीवनी शक्ति होती है, इसीलिए जीवन भी कहते हैं भाई प्राण निकल गए, यानी अब सांस बंद हो गई, जब तक सांस है तो आस है, तो प्राण वृत्ति है। अपान वृत्ति एक्सक्रीशन के लिए है, मल मूत्र पसीने आदि का जो त्याग होता है वो अपान वृत्ति के कारण होता है। ऐसे ही कोई ब्लड सर्कुलेशन के लिए है, कोई थॉट प्रोसेस को उदान वृत्ति, चिंतन, उदान वृत्ति जब ठीक होगी तो हमारा चिंतन, हमारा नर्वस सिस्टम ठीक होगा, उदान। और कहते हैं कि जब ये जीव सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ता है तो यही उदान प्राण जो है, क्योंकि जो गमन कर रहा है प्राण, तो यही उदान प्राण सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग होने पर एक शरीर में दूसरे शरीर में ले जाने में ये उदान प्राण ही काम करता है। और कहते हैं कि मरने के बाद भी एक प्राण कार्य करता है, वो उपप प्राण है, 5 उपप प्राण भी हैं, कभी चर्चा करेंगे। उसमें वो प्राण क्या है? धनंजय। धनंजय प्राण के कारण ही डेथ के बाद जो अगर बॉडी रखी रहे तो फूल जाती है, वो जो फूल जाती है वो धनंजय प्राण के कारण शास्त्र कहता है ऐसा होता है। तो मरने के बाद भी एक प्राण काम करता है, धनंजय। खैर, तो यहाँ पर 2 कहा, प्राण और अपान, ये तो बड़े ही मुख्य प्राण हैं, समान ब्लड सर्कुलेशन करता है ऐसे, प्राण अपान समान, व्यान उदान। तो कहा जो अपान वृत्ति का अभिमानी देवता है, और देखिए ये सब फंक्शनरीज ऑफ नेचर हैं, समष्टि में भी ये सब कार्य हो रहे हैं और व्यष्टि में भी हो रहे हैं। अगर समष्टि जल न हो तो भले हमको 10-12 गिलास की दिन में जरूरत है, जो व्यष्टि में है वही समष्टि में है, और समष्टि से ही व्यष्टि पोषण पाता है, इसलिए समष्टि में भी वो फंक्शनरीज हैं और व्यष्टि में भी हैं। आँख का भी अभिमानी देवता है, कान का भी अभिमानी, तत्वबोध में आप पढ़ लीजिएगा रिवाइज या विवेक चूड़ामणि में, आँख का देवता सूर्य है, कान का दिक् देवता है। ऐसे अलग अलग कर्मेंद्रियों और मन अंतःकरण चतुष्टय के भी देवता हैं। बुद्धि का वासुदेव, मन का चंद्रमा, ऐसे देवता। तो कहा कि ये तथैव अपान वृत्ते है रात्रे च अभिमानी देवतात्मा वरुण। जो रात्रि का अभिमानी देवता और अपान वृत्ति का अभिमानी देवता वरुण है, वो भी हमारे ऊपर कृपालु बना रहे, आशीर्वाद प्रदान करने वाला हो, प्रसन्न हो जाए, जिससे हमारा कार्यकरण संघात बिल्कुल ठीक स्थिति में श्रवण पर्यंत बोध पर्यंत बना रहे। तो वरुण देवता की से प्रार्थना की, और जैसे हमने कल भी चर्चा की थी, प्रार्थना हमेशा भाव प्रधान होती है, भाव से भर करके प्रार्थना की जाती है। कहा चक्षुषि आदित्य च अभिमानी अर्यमा शन्नो भवति अर्यमा। अर्यमा भी हमारे ऊपर कृपालु हों। अब ये अर्यमा कौन है? भाष्यकार कहते हैं चक्षुषि आदित्य च, आंख के अभिमानी देवता और सूर्य के अभिमानी देवता।
समष्टि में सूर्य के अभिमानी देवता ये अर्यमा हैं और व्यष्टि में चक्षु आँख के नेत्र के अभिमानी देवता ये अर्यमा हैं। ये आँख के अभिमानी देवता और सूर्य के अभिमानी देवता ये भी हमारे ऊपर कृपालु बने रहें, प्रसन्न बने रहें, हमारी सामर्थ्य को बढ़ाने वाले हों। शन्नो भवति अर्यमा, कहा शम न इंद्रो बृहस्पति। इंद्र देवता और बृहस्पति देवता ये भी हमारे लिए कृपालु बने रहें, अनुकंपा करने वाले बने रहें। भाष्यकार कहते हैं बल इंद्र। इंद्र देवता किसके अभिमानी देवता हैं? कहा इंद्र बल का प्रतीक है, बल के अभिमानी देवता हैं इंद्र। इंद्र से जब प्रार्थना की जा रही है कृपा की, प्रसन्नता की, आशीर्वादों की, तो इसका मतलब बल की आकांक्षा की जा रही है, क्योंकि बल देने वाले इंद्र। और नायम आत्मा बलहीन लभ्य, ये आत्मा बलहीन को उपलब्ध नहीं होता है। इसके लिए मनोबल भी चाहिए, इसके लिए इंद्रियों का बल भी चाहिए और इसके लिए देह का बल भी चाहिए। देह अगर लुंज पुंज हुई तो साधना नहीं हो पाएगी, श्रवण ही ठीक से नहीं हो पाएगा। इंद्रियों में बल नहीं होगा तो हमारी क्लास में 10-11 साल से कुछ लोगों ने आना बंद कर दिया। प्रामाणिक जी आते थे ठीक से, अब कान जो है उनका सुनाई नहीं, तो क्या करें? कोई यहाँ बैठते हैं, फिर कभी वहाँ बैठते हैं, फिर क्या करें? जब सुनाई नहीं दे रहा है तो श्रवण कैसे करें? वेदकान जी आते थे, फिर उनका महाराज जी ये कहा 50,000 वाला वो हियरिंग एड लगवा लोगे सुनाई देगा। 1 महीने सुनाई दिया, फिर उनका अब 1.25 लाख वाला लगवाओगे तो सुनाई देगा। फिर 1.25 लाख वाला लगवा लिया, फिर भी नहीं सुनाई दे रहा है। बेचारा बंद कर, क्या है मुंह चलता देखना हमें और तो जो है ये इंद्रियां सबल बनी रहें तभी जो है श्रवण हो पाएगा। और यहाँ तो श्रवण का ही है, तो इंद्रियां सबल बनी रहें। इंद्रियों को बल देने वाले हे इंद्र, आपकी कृपा से हमारा शरीर सबल रहे, इंद्रियां सबल रहें, हमारा मन भी बलवान रहे, मनोबल भी बना रहे, इंद्रिय बल, शरीर बल बना रहे। इसके लिए हे इंद्र देवता तुम प्रसन्न हो और कृपा करो। कहा वाची बुद्धौ च बृहस्पति, हे बृहस्पति देवता तुम भी शम न बृहस्पति, हमारे ऊपर कृपालु बने रहो। बृहस्पति कौन है? हम जानते हैं कि देवताओं के गुरु बृहस्पति। वैसे यहाँ पर क्या कहा? देवताओं के गुरु नहीं कहा, यहाँ कहा वाची बुद्धौ च बृहस्पति, जो वाणी का अभिमानी देवता है और जो बुद्धि का अभिमानी देवता है। अर्थात जिसकी कृपा से हमारी बुद्धि भी शुद्ध निर्मल पवित्र रह सकती है और जिसके आशीर्वादों से हमारी वाणी भी पवित्र निर्मल रह सकती है। क्योंकि देखिए, जिसकी बुद्धि निर्मल नहीं होती उसकी वाणी में भी कभी न कभी प्रभाव तो आ ही जाता है। ये आदमी की वाणी उसके अंतःकरण का परिचय दे ही देती है। अंतःकरण उत्तेजित है कि शांत है कि प्रसन्न है, कहा ये वाणी से पता लग जाता है। और भागवत में तो यहाँ तक कहा कि किसी के आप साथ रहिए, उसके बोलने से, उसके उठने बैठने व्यवहार से, उसके जीवन के प्रति दृष्टिकोण से, वो क्या करना चाहता है जीवन में, उसका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को अपनाने का उसका मार्ग क्या है, और विशेष रूप से वाणी, उससे आप जान सकते हैं कि ये पूर्व जन्म में क्या था। पूर्व जन्म में क्या था? हिंसक वृत्ति का व्यक्ति है तो कोई हिंसक शरीर में रहा होगा, और अगर बहुत सात्विक वृत्ति का है इसका मतलब साधक रहा होगा पूर्व जन्म में। और इसी प्रकार से अगर उसको सात्विकता दिखाई देती है तो पूर्व जन्म उस तरीके का रहा होगा, हिंसा दिखाई देती है, क्रूरता दिखाई देती है। ऐसे बहुत बाई बर्थ लोगों के रिफ्लेक्सेस और स्वभाव अलग अलग होते हैं। तो वहाँ कहा कि पूर्व जन्म का पता देता है आदमी का बातचीत, व्यवहार, स्वभाव, उसके क्रियाकलाप, उसके एक्शन से आप जान सकते हैं कि ये पूर्व जन्म में कैसा रहा होगा। और फिर कहा कि यही नहीं कि पूर्व जन्म का जान सकते हैं,
अगले जन्म में ये क्या होने वाला है ये भी जान सकते हैं। ये भागवत में 2-3 बार श्लोक आया कि अगले यहाँ जैसा होगा वैसी ही तो वृत्ति बनी रहेगी मरते समय भी। और अंते वृत्ति सा गति, अंत में जैसी वृत्ति होगी वैसी ही गति होगी। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रवाति समद्भावम याति नास्त्यत्र। अगर अंत में कृष्णाकार भगवदाकार वृत्ति बनी रही, ब्रह्माकार आत्माकार वृत्ति बनी रही, तो निश्चित रूप से फिर जन्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वो किसी योनि को नहीं प्राप्त होगा, वो मुझे भगवान ने कहा प्राप्त होगा 8वें अध्याय में गीता में। तो कहा कि इसीलिए कहा कि देखो ये कौन कर सकता है जो जीवन काल में भगवान के चरणों में मन लगाएगा, नहीं तो अचानक नहीं अंत समय में भगवत स्मरण होगा। अंत समय में भी वही होगा। कहा वो कहाँ है, रमेश कहाँ है, दिनेश कहाँ है, सुरेश, उनका तीनों हैं। तो फिर क्या, उनका तो दुकान पे कौन है, तीनों यहीं खड़े हो। तो फिर दुकान की ही याद आएगी मरते समय, नहीं तो जो है कहा इसलिए तुम तो जीवन काल में ही जितना लगाओगे तो अंत काल में भी याद बनी रहेगी और तब मुक्ति संभव होगी। यहाँ कहा वाचि बुद्धौ च बृहस्पति, जो वाणी के देवता हैं बृहस्पति और जो बुद्धि के देवता हैं बृहस्पति, वो हमारे ऊपर कृपालु बने रहें। विष्णु उरुक्रमः विस्तीर्ण क्रमः शमनो विष्णु उरुक्रमः। भाष्यकार लिखते हैं विष्णु उरुक्रमः विस्तीर्ण क्रमः पादयोः अभिमानी। पादो विष्णु हस्तो इंद्र। तत्वोध में आपने पढ़ा हाथ के अभिमानी देवता हैं इंद्र, पैर के अभिमानी देवता हैं विष्णु। अब कई बार लोग कहते हैं कि साहब ये जो है हमको कह दिया कि हम पैर से उपजे हैं, वो ब्राह्मण मुख से उपजे हैं, वो बाहु से उपजे हैं, और ये उन्होंने कहा अरे पैर के अभिमानी देवता विष्णु हैं। विष्णु जो है इतने महान देवता, वो पादो विष्णु। क्यों? क्योंकि चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। ये पैर जो हैं ये तुमको ले कहाँ जाते हैं? मंदिर में ले जाते हैं कि मैखाने में ले जाते हैं? ये पाद का बड़ा, ये कुसंग में ले जाते हैं कि सत्संग में ले जाते हैं? ये चरण पादो विष्णु, ये पैर ले कहाँ? यही तो गति का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन की गति किधर है? निकृष्ट तरफ है या उत्कृष्टता की ओर ले जाने वाली है? कहा ये विष्णु की कृपा से निर्भर होगा। गतिमान गतिशीलता जीवन को प्रदान करने वाले पैर हैं। ये पैर कहाँ ले जाते हैं? कहा विष्णु पादयोः अभिमानी। विष्णु पैर के अभिमानी देवता हैं, वो हमारे ऊपर कृपा करें जिससे हम सत्संग में जाएं, दुःसंग में न जाएं। हमारे जीवन की ऊर्ध्वमुखी गति हो, अधोमुखी गति न हो। और वो कैसे हैं? उरुक्रमः विस्तीर्ण क्रमः। उनके पैर कैसे हैं? हमारे कदम तो छोटे छोटे हैं, उनकी कृपा होगी तो हम भी 3 पग में पूरी पृथ्वी और पूरी सृष्टि को नाप सकते हैं, क्योंकि उनके कदम इतने छोटे नहीं होते। वो विस्तीर्ण क्रम उरुक्रमः हैं, बड़े बड़े डग वाले हैं। उन्होंने 3 कदम में ही इहलोक परलोक और उसका मस्तक सब नाप लिया था बाली का। ऐसे वो इंद्र कृपा करें तो हमारी भी बड़ी तेजी से कदम रखते हुए उस परम सत्य के बोध की तरफ गति होगी। हम भी अपने आत्मा के ब्रह्मत्व को तक पहुँचने में पूरी गतिशीलता से पहुँचेंगे, देर नहीं लगेगी। ऐसे विष्णु देव हमारे जीवन में सन्मार्ग में गतिशीलता बनाए रखें, हमारे कदम डगमगाने और भटकने न पाएं। ऐसे विस्तृत डग कदम वाले जो पैर के अभिमानी देवता हैं, वो हमारे जीवन में गतिशीलता बनाए रखें, हमारा जीवन निष्क्रिय न हो जाए। क्योंकि कई बार लोग ये आप्त कामता नहीं है, जब तक वो लक्ष्य न मिले तब तक पूरे उत्साह, पूरे ऊर्जा और पूरे आनंद के साथ गतिशीलता बनी रहनी चाहिए। ऐसा आशीर्वाद मांगते हैं विष्णु से। शमना, आप हमारे ऊपर कृपालु रहो। कहा नमो ब्रह्मणे। हे, अब यहां तक तो
भाव प्रधान प्रार्थना मंत्र था। शम नो मित्र शम वरुणः शम नो अर्यमा शम न इंद्रो बृहस्पति शम नो विष्णु रुरुक्रमः। यहाँ तक भाव प्रधान प्रार्थना थी। अब जो प्रार्थना का दूसरा एक प्रसंग, इसको शांति मंत्र को एक प्रकार से देखें तो दो भागों में देखा जा सकता है। यहाँ तक तो देवताओं से भाव प्रधान प्रार्थना थी इस कार्य करण संघात को संपुष्ट बनाए रखने के लिए। अब थोड़ा सा जो है इष्ट से प्रार्थना की जा रही है। अब सगुण ब्रह्म अर्थात ईश्वर से प्रार्थना है। सगुण ब्रह्म जिसको हम राम जी कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं, क्योंकि एक है निर्गुण ब्रह्म। सनातन धर्म में बहुत सी से स्तर देखे गए हैं, स्वीकार किए गए हैं। कहा एक है जो गुणातीत ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, एक अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, जो जहां उसके अलावा कुछ है ही नहीं, केवल सच्चिदानंद स्वरूप है। और एक क्या है, सगुण ब्रह्म, यानी उसने माया के गुणों को अंगीकार करके और वो गुण को अपना करके अभिव्यक्त हो गया। इसी को कहते हैं हिरण्यगर्भ। हिरण्य अर्थात वो चेतन, शुद्ध चेतन तो गर्भ में है ही, लेकिन उसने अब सात्विक उपाधि भी धारण कर ली। उपाधि तो गुणों से ही निर्मित होती है, हमारी उपाधि भी गुणों से निर्मित है और भगवान कृष्ण की उपाधि भी गुणों से ही निर्मित थी। संभवामी आत्म माया, बस उन्होंने अपनी माया को अपने वश में रख करके एक शरीर धारण किया और हम माया के वशीभूत होकर के कर्म संस्कार के अनुसार अनेक शरीर धारण करके उनमें भटकते फिरते हैं। लेकिन है तो ये माया की ही उपाधि। वो अपने माया की उपाधि धारण करने के बाद भी अपने चेतन स्वरूप को पूरी तरह से जानते रहते हैं, उसकी शक्तियां भी उनके पास रहती हैं उनकी, और हम भूल जाते हैं अपने ट्रू नेचर को भी और अपने को अल्पज्ञ और अल्प शक्ति मान लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो कहा कि देखो, एक तो है निर्गुण निराकार ब्रह्म और एक है सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म का मतलब हम कई बार कंफ्यूज करते हैं साकार ब्रह्म से। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि सगुण हो और निराकार हो। हम जिस ब्रह्म से प्रार्थना करते हैं वो सगुण और निराकार होता है। क्रिश्चियनिटी का जो ईश्वर है वो सगुण और निराकार है। इस्लाम का ईश्वर भी सगुण और निराकार है। उनका ईश्वर कभी आकार लेकर के नहीं आता। हमारे यहाँ ईश्वर सगुण भी हो जाता है और साकार भी हो जाता है, आकार लेकर के भी आ जाता है। ये एक हिंदू या सनातन धर्म की विशेष बात है। यहाँ केवल सगुण निराकार ही नहीं है और उनके यहाँ निर्गुण का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, निर्गुण निराकार का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। निर्गुण निराकार भी वो हो सकता है, वो निर्गुण साकार भी हो सकता है और वो सगुण भी हो सकता है और वो सगुण साकार भी हो सकता है। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, वो राम जी का आकार लेकर के आ सकता है। गुण भी हैं और आकार भी, जैसे हमारे अंदर त्रिगुण भी हैं और आकार भी है। तो कहा कि देखो, अब जो है जो प्रार्थना है वो प्रार्थनाएं तो देव शक्तियों से थी, यद्यपि उन शक्तियों के पीछे भी ईश्वर की शक्ति है, क्योंकि शक्ति ईश्वर के अलावा किसी के पास है नहीं। लेकिन फिर भी वो फंक्शनरीज ऑफ नेचर हैं। सूर्य का एक कार्य है, इंद्र का एक कार्य है, अर्यमा का एक निश्चित जिसको कहा जाए जुरिस्डिक्शन है या फंक्शन है। लेकिन यहाँ अब जो प्रार्थना है, कहा नमो ब्रह्मणे, हे ब्रह्म, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इसके पहले थोड़ा सा भाष्य और देख लें। वो पहली जो प्रार्थना भाव प्रधान
देवताओं की प्रार्थना थी, उसी से संबंधित है। विष्णु क्रमः विस्तीर्ण क्रमः पादयोः अभिमानी, इसके बाद है, कहते हैं भाष्यकार, एवं अध्यात्म देवता, इस प्रकार जो सारे अध्यात्म देवता हैं, यानी हमारी आँख का भी देवता है, कान का है, पैर का, जो अध्यात्म देवता हैं, शमनो भवतु इति सर्वत्र अनुषंगः, ये जो एक वाक्य है शमनो भवति, हमारे ऊपर कृपालु हों, ये सब के साथ जाएगा, वरुण के भी साथ जाएगा, मित्र के साथ, हरियमा के साथ, इंद्र, बृहस्पति, विष्णु, सबके साथ ये शमनो भवतु वाक्य लगेगा। शमनो भवतु इति सर्वत्र अनुषंगः, सबके साथ इसको लगा लेना चाहिए, ऐसा भाव कर लेना चाहिए। कहा तासु ही सुख कृत्सु, ये जो देवता हैं इनकी प्रार्थना साधक क्यों कर रहा है? क्योंकि तासु अर्थात इन देवताओं की कृपा से, इनके सुखकारी होने से साधक के लिए विद्या श्रवण धारण उपयोग अप्रतिबंधेन भविष्यति, जो विद्या का कथन और श्रवण हो रहा है, जो विद्या का आदान प्रदान हो रहा है, अगर ये देवता तासु हुई सुख कृत्सु, ये देवता हमारे कार्यकरण संघात को प्रसन्न होकर के अगर सुखी रखेंगे तो विद्या अप्रतिबंधेन भविष्यति, विद्या का प्रवाह प्रतिबंध रहित होकर के चलता रहेगा। विद्या अप्रतिबंधेन भविष्यति, श्रवण अप्रतिबंधेन भविष्यति, धारण अप्रतिबंधेन भविष्यति और उपयोग अप्रतिबंधेन भविष्यति। विद्या का प्रतिबंध रहित प्रवाह होगा, श्रवण प्रतिबंध रहित होगा, उस विद्या का धारण भी प्रतिबंध रहित हो जाएगा, और विद्या का उपयोग, यह विद्या किस लिए है? केवल सुन करके बुद्धिगम, इट हैज टू बी यूटिलाइज। एक संत है, सत्संग चल रहा था, तो जैसे मिलते हैं लोग और सत्संग में बहुत से लोग, उन्होंने कहा कि अच्छा गुरुजी तुम्हारे, तो तुम लोग क्या करने वहां जाते हो? तो अब उन्होंने अगले दिन गुरुजी से पूछा कि क्या कहें, लोग पूछते हैं कि आप क्या करने जाते हैं? गुरु के पास। क्या सत्संग करना है तो किताब से भी हो सकता है, गुरु के पास क्या करने जाते हो? अरे तुमको आरती करनी है, भगवान की मूर्ति कहीं भी कर लो, वो गुरु के पास क्या रखा है? तो उन्होंने कहा कि तुमको कहना चाहिए कि वी आर गोइंग टू यूज हिम, हम उनका उपयोग करने जाते हैं, उपयोग करने जाते हैं, क्योंकि वो जो है, यू शुड यूटिलाइज योर गुरु, हम उनका प्रयोग उपयोग करने जाते हैं। कहा क्योंकि विद्या की धारा गुरु से शिष्य की तरफ बढ़ती है, श्रवण की धारा बहती है, और धारण करना शिष्य की सामर्थ्य के ऊपर होता है, और गुरु की सामर्थ्य धारण कराने। कहते थे गुरु जी कि भाई जब आप सत्संग में आते हैं, बैठते हैं, चीज़ें बड़ी स्पष्ट सी लगती हैं कि हाँ ठीक तो है, बाद में बिखर जाती हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग में शास्त्र बल भी होता है, ईश्वर बल भी होता है, गुरु का बल भी होता है, आचार्य बल, शास्त्र बल, ईश्वर कृपा, और वो पूरा का पूरा सत्संगियों का भी आपस की एक निष्ठ जो मानसिकता होती है वो भी एक। इसलिए टेप सुनने में वो बात नहीं आती है, सीडी सुनने में वो बात नहीं आती है जो आई कांटेक्ट के साथ सत्संग में बैठ करके श्रवण करने में जो वृत्ति बनती है। तो कहा कि देखो ये सब देवताओं का अनुग्रह बना रहे, जिससे कि विद्या का प्रवाह चले, श्रवण हो सके, धारण उपयोग हो सके, और अप्रतिबंधित रूप से हो सके, कोई प्रतिबंध न खड़ा हो। तत्सुखम कर्तृत्वम प्रार्थते, इसलिए उन देवताओं के कृपालु होने की, उनकी ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद की प्रार्थना की जा रही है। शमनो भवति, परम प्रभु की शक्ति रूप इन देवताओं से इसीलिए प्रार्थना की जा रही है, क्योंकि श्रवण के समय गुरु जी कहते थे, और शास्त्रों में सब में कहा कि श्रवण के समय सर्वोच्च एकाग्रता चाहिए।
देखिए, मन प्रकृति का पार्ट है, ये हमेशा एक जैसा नहीं बना रह सकता। जैसे हमारा कमरा, उसको साफ नहीं करेंगे तो फिर गंदा हो जाएगा, फिर ये प्रकृति का पार्ट है मन, ये हमेशा एक जैसा। तो इसलिए कहा कि ये मत समझो कि जब सारे दुर्गुण चित्त से चले गए तभी सत्संग करेंगे या तभी ज्ञान होगा। ना ना, ज्ञान श्रवण के समय ही होता है, श्रवण का ही परिणाम ज्ञान है। मनन से संशय निवृत्ति और निधिध्यासन से विपरीत भावना की निवृत्ति होती है। तो श्रवण के समय अगर सर्वोच्च एकाग्रता बनी है तो ज्ञान होगा, श्रवण के समय सर्वोच्च सात्विकता अगर बनी है तो भी ज्ञान हो जाएगा। तो दो चीजें श्रवण में चाहिए, एकाग्रता और सात्विकता। ये भले 24 घंटे उसी स्तर का सात्विक न रहे मन बुद्धि, लेकिन ये मन बुद्धि श्रवण के समय सात्विकता की पराकाष्ठा पर होनी चाहिए और एकाग्रता की भी पराकाष्ठा पर होनी चाहिए। तो फिर विद्या का ग्रहण हो जाएगा और निश्चित रूप से ज्ञान हो जाएगा। बाद में मनन और निधिध्यासन से उसको स्थायी बनाया जा सकता है। कहा इस प्रकार से ये देवता कृपालु हों। अब कहते हैं नमो ब्रह्मणे, हे मेरे इष्ट, मेरे मालिक, आप ही ब्रह्म हो। नमो ब्रह्मणे, नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। यहां पर ब्रह्म, पहले ब्रह्म को नमस्कार किया और उसके बाद में कहीं ये ना हो जाए कि भाई वो तो ठीक है, तुलसीदास जी ने लिख दिया कि बिनु पग चले बिनय सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वड़ जोगी, असु सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। तो कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन वो भी एक एस्पेक्ट है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि भाई देखो, जो सगुण ब्रह्म है वही तो तुम्हारी प्रार्थना हमेशा सगुण ब्रह्म से ही की जाती है। निर्गुण ब्रह्म जो है वो तो सब कुछ का अधिष्ठान है, वो सब कुछ का अधिष्ठान है। लेकिन प्रार्थना यहाँ सुचारू और उसको सरल बनाने के लिए कि कहीं वेग न हो जाए, उपनिषद का जो टीचिंग है, कहा नमस्ते वायो, सगुण ब्रह्म को हम यहाँ पर वैदिक, क्योंकि वो लोग उस समय तक बहुत मूर्ति पूजा का नहीं शुरू हुआ था, और ये जो नाम हम अभी परिचित हैं सगुण ब्रह्म से, राम हैं, कृष्ण हैं, ये नाम भी बहुत परिचित नहीं थे। जैसे हमने चर्चा की, ओंकार नाम ईश्वर का सबसे बड़ा नाम। इसी तरह से यहाँ वायु, वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे, वायु की पूजा, अग्नि की पूजा। अग्नि मीड़े पुरोहितम ऋग्वेद का पहला मंत्र है। अग्नि को देवता मान के पूजा करते थे, वायु को देवता मान करके। तो यहाँ पर क्या कहा, नमो ब्रह्मणे, हे ब्रह्म तुम्हें नमन करता हूं। और फिर तुरंत कहा नमस्ते वायो, किस रूप में तुमको नमन करता हूं? वायु के रूप में। यानी वायु को ब्रह्म का रूप जान करके यहां नमस्कार किया जा रहा है। सगुण ब्रह्म, क्योंकि वायु से हम परिचित हैं, वायु प्राण है, वायु न रहे तो फिर क्या, प्राण न चले तो खत्म मामला। तो कहा देखो, जीवनी शक्ति देने वाले तुम हो, वायु तुम ही, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ही जो है। अब गुरु जी कहते थे यहां वायु ही नहीं है, कहते थे इस मंत्र को जपते समय वायु या प्रत्यक्ष ब्रह्म के रूप में अपने अपने इष्ट का ध्यान कर लेना चाहिए। अर्थात जिसका इष्ट राम जी हैं, उनको वायु की जगह राम जी का ध्यान कर लेना चाहिए। यह राम जी नमो ब्रह्मणे, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, विगत अकथ अनादि अनूपा। हे राम जी तुम ही सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। उनको ब्रह्म की जगह कृष्ण का ध्यान कर लेना चाहिए, राम का, शिव का ध्यान कर लेना चाहिए। यहाँ पर वायु शब्द से ब्रह्म को कहा गया है। कहा अर्थात जो सगुण परमात्मा है, अर्थात वायु, या जिसके लिए शास्त्रीय शब्द है हिरण्यगर्भ। अभी हम चर्चा करेंगे उसको, हिरण्यगर्भ, क्योंकि वही पहला मैनिफेस्टेशन हुआ। क्योंकि जब त्रिगुण की साम्यावस्था थी तब तो त्रिगुण भी व्यक्त नहीं थे,
जब एकदम से सतोगुण 90, 95, 98% बढ़ गया तो फिर उसमें जो चेतन परिलक्षित हुआ उसको कहा हिरण्यगर्भ या समष्टि बुद्धि या सूत्रात्मा। हमने मांडुक्य उपनिषद में पढ़ा था। समष्टि में जब रचना कार्य प्रारंभ हुआ तो जब तक तीनों गुण अव्यक्त अवस्था में थे तब तक तो माया भी अव्यक्त ही थी, अव्यक्त थी, और ब्रह्म तो अधिष्ठान ही है, असल में तो ब्रह्म ही है। लेकिन जब सतोगुण बहुत बढ़ गया तो समष्टि बुद्धि में प्रतिबिंबित चेतन, समष्टि बुद्धि की उपाधि से उपहित चेतन, इसी को तो कहा हिरण्यगर्भ या इसी को कहा सूत्रात्मा और इसी को कहा हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, समष्टि बुद्धि, महत्तत्व भी कहा। महत्तत्व में स्थूलता की प्राधान्यता है और जब सूत्रात्मा या हिरण्यगर्भ कहते हैं तो चेतन पर ज्यादा दृष्टि होती है। बात तो वही है, हम भी जैसे हैं, एक समय शरीर पर दृष्टि हो तो एक समय चेतन पर दृष्टि हो। इसी तरह जब समष्टि में वो जो चेतन परिलक्षित हुआ, समष्टि बुद्धि में सात्विकता बढ़ी तो वो पहला प्रकटीकरण हुआ, वो समझिए हुआ सगुण परमात्मा। उसी को आप राम जी कह सकते हैं, उसी को हिरण्यगर्भ, उसी को कृष्ण, क्योंकि वो प्रकट है ना, और अब वो सुन सकता है, देख सकता है, बोल सकता है। उससे अहंकार की सृष्टि हुई और अहंकार से सूक्ष्म पंचभूत और फिर स्थूल सृष्टि वगैरह बनी। ऐसे तो कहा कि नमस्ते वायु, हे सगुण परमात्मा हिरण्यगर्भ या वायु या राम जी, कृष्ण जी, तुमको नमस्कार करते हैं। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ही तो प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। भाष्य देख लेते हैं इसका। ब्रह्म विदुषणा नमस्कार वंदन क्रियते वायु विषये ब्रह्म विद्या उपसर्ग शांत्यर्थम क्रियते सर्व क्रिया फलानाम तद अधीनत्वात्। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म विदुषणा, कौन यह प्रार्थना कर रहा है? ब्रह्म विदुषणा, विविदिशा, विविदिशा का मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा। सन्यास भी दो तरीके के होते हैं ना, एक होता है विविदिशा सन्यास जो गुरु दे देते हैं शिष्य की योग्यता के आधार पर कि भाई हाँ अब इसमें वैराग्य पर्याप्त मात्रा में हो गया, अब इसके जीवन का लक्ष्य आत्मा के ब्रह्मत्व को जानने के अलावा कुछ नहीं रह गया, तो अब इसको सन्यास दिया जा सकता है। तो कहा वो अभी कोई ब्रह्म बोध को उपलब्ध नहीं हो गया है, तो विविदिशा सन्यास अर्थात जानने की इच्छा से लिया गया सन्यास, अनाउंसमेंट टू द वर्ल्ड कि अब हमारे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है सिवा आत्मा के ब्रह्मत्व। ये है विविदिशा। देखिए कोई गुरु किसी को ब्रह्मबोध नहीं करा सकता है, मार्ग बता सकता है, मार्गदर्शक है। तो कहा कि वो फिर अब साधना करेगा, श्रवण मनन निध्यासन करेगा और एक दिन विद्वत संन्यास को उपलब्ध हो जाएगा। विद्वत संन्यास का अर्थ है ब्रह्मबोध को उपलब्ध। ये संन्यास तो परमात्मा ही दे सकता है। आपकी प्रयास हो, गुरु की कृपा हो और परमात्मा की कृपा हो तो विद्वत संन्यास तक यही विविदिशा सन्यासी एक दिन पहुंच जाता है। कहा विविदुषुणा, यहां किसको कह रहे हैं कि ये वंदना कौन कर रहा है? जो ब्रह्म को जानने की इच्छा वाला है। विविदुषुणा, विविदिशा है जिसको, किसकी? संसार की किसी बात की नहीं, ब्रह्मबोध की। जो ब्रह्म को जानने की इच्छा वाला है, नमस्कार वंदन क्रियते, उसके द्वारा ही ये नमस्कार और वंदन किया जा रहा है। ब्रह्म विविदिषुणा नमस्कार वंदन क्रियते वायु विषय, और वो वायु को सगुण ब्रह्म मान करके ये नमस्कार कर रहा है। क्यों कर रहा है? कहा ब्रह्म विद्या उपसर्ग शांत्यर्थम क्रियते। ये नमस्कार वो क्यों कर रहा है? और देखिए नमस्कार हमने पहले भी कई बार चर्चा की, नमस्कार का अर्थ होता है कि अब हम अपने अहम को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अब अगर तुम्हारी और हमारी बात में कोई अंतर भी होगा
तो हम बिना समझे भी तुम्हारी बात को ठीक मानेंगे, अपनी बात को हम थोड़ा नीचे पीछे कर लेंगे। हम श्रद्धा करेंगे कि नहीं, गुरु की बात, शास्त्र की बात हमारी बात से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उनकी समझ हमारी समझ से ज़्यादा अच्छी है। हमारे ही कल्याण के लिए जो बात वो कह रहे हैं वो हमारे लिए ज़्यादा कल्याणकारी है, बजाय इसके कि जो हम समझ रहे हैं वो हमारे लिए ज़्यादा कल्याणकारी है। यानी हम अपनी बुद्धि को गुरु चरणों में, शास्त्र के चरणों में समर्पित करने को तैयार हैं। ये असली नमन है, खाली नमस्कार नमस्कार कह करके ये नमन नहीं है। श्रद्धा की बहुत आगे की स्थिति है नमन, और तभी कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कहा वायु विषय ब्रह्म विद्या उपसर्ग शांत्यर्थम। ब्रह्म को प्रतीक मान करके सगुण ब्रह्म का ये नमस्कार कर रहा है। ब्रह्म को जानने की इच्छा वाला क्यों कर रहा है? ब्रह्म विद्या उपसर्ग शांत्यर्थम, जिससे ब्रह्म विद्या में आने वाले उपसर्गों की शांति हो सके। उपसर्ग का मतलब क्या है? विघ्न, बाधा, ऑब्स्टेकल, जिससे ब्रह्म विद्या में जो जो बाधाएं उपसर्ग आने वाले हैं उनके शांत्यर्थम, उनकी शांति हो जाए। इसलिए अब सगुण ब्रह्म, क्योंकि सगुण ब्रह्म सर्वशक्तिमान है। देखिए, ये जो देवताओं से प्रार्थना की, यानी उस दिन बात हो रही थी कि भाई ये नहीं है कि सबसे बड़े साहब से ही नमस्कार करिए, आओ थोड़ा उसके स्टेनो का और उसके जो डीलिंग क्लर्क है उसको भी तो नमस्कार करो। खाली नहीं तो वो लोग कह देंगे कि भाई आप तो ऊपर ही ऊपर उड़ते हो, हमसे क्या, आप जाओ उन्हीं से ले आओ ऑर्डर। तो ये कहा कि ये नहीं, देव शक्तियों से भी प्रार्थना की, क्योंकि उनकी भी ताकत है उसी ईश्वर से ही आई हुई, उनकी अलग से कोई ताकत नहीं है। तो इसलिए सगुण ब्रह्म से भी प्रार्थना कर रहा है और देव शक्तियों से भी प्रार्थना की, क्योंकि ब्रह्म विद्या उपसर्ग शांत्यर्थम, ब्रह्म विद्या में आने वाले विघ्नों की शांति के लिए प्रार्थना की। और यही नहीं, इसलिए भी प्रार्थना की क्योंकि सर्व क्रिया फलानाम तद अधीनत्वात्, क्योंकि कोई भी क्रिया होगी, चाहे हमारी श्रवण क्रिया होगी, चाहे वक्ता की प्रवचन क्रिया होगी, चाहे हमारी मनन क्रिया होगी या हमारी निधिध्यासन की क्रिया होगी, सर्व क्रिया फलानाम तद अधीनत्वात्, सारी ही श्रवण, प्रवचन, मनन, निधिध्यासन की क्रियाओं का फल देना उसी के अधीन है। नहीं तो हम बहुत सारी भी कर्म करते रहेंगे, उसका फल नहीं आया तो फिर हुआ क्या? क्योंकि क्रिया की शक्ति देने वाला भी वही है और फल देने वाला भी वही है। क्रिया के फलस्वरूप जिस फल की प्राप्ति होगी वो भी फल भी उसी के अधीन है। वही कर्म फलदाता है, सब कर्म भी उसी की कृपा से हो पाते हैं और फल देने वाला भी वही है। सर्व क्रिया फलानाम तद अधीनत्वात्, क्रिया सामर्थ्य और फल देने सब उसी के, इसलिए प्रार्थना की जा रही है। देखिए, ये बता रहे हैं यहाँ पर उपासना और कर्म दोनों का। देखिए, श्रवण भी जब तक चल करके यहाँ नहीं आएगा, बैठेगा नहीं, या वक्ता यहाँ आकर के क्रिया नहीं करेगा प्रवचन की, श्रोता आकर के श्रवण की क्रिया नहीं करेगा, तो ज्ञान कैसे होगा? इसलिए कर्म का भी महत्व है और फल का भी महत्व है। कर्म करने की बुद्धि, सामर्थ्य, ताकत देने वाला भी वही है और फल देने वाला भी वही है। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। फिर कहते हैं ब्रह्म वायु तस्मै ब्रह्मणे नमः। हे वायु, तुम ही ब्रह्म हो, ब्रह्म वायु हो, तस्मै ब्रह्मणे नमः। तुम ही सगुण ब्रह्म हो, तुम ही हमारे इष्ट हो, तुम ही राम कृष्ण शिव हो। नमः, तुमको नमन है। और नमन भी कैसे? भगवान शंकराचार्य कहते हैं प्रहवी भावम करोमि इति वाक्य शेषः। प्रहवी भावम करोमि, प्रहवी भाव का अर्थ क्या है? साष्टांग प्रणाम करना, यानी आठों अंग जमीन को स्पर्श करें, मस्तक भी स्पर्श करे, ठोड़ी भी स्पर्श करे, उरु, जिह्वा, जानु, पैर, सब, यानी पूरा का पूरा जो है हम समर्पित हो जाएं। यानी दूसरे शब्दों में क्या है? हमने अपना कुछ नहीं रखा है, जो कुछ है तुम्हारा ही है। हम तुमको सर्व अंगीकार करने को तैयार हैं
और स्वयं का सर्वसमर्पण करने को तैयार हैं। हम अपने आप को जरा सा भी बचा रखने में कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं है और हम तुमको पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। प्रहवी भाव, साष्टांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम भी उसको कहते हैं, 8 अंग छुएं। दूसरे शब्दों में सर्वसमर्पण, पूर्ण शरणागति, कुछ बचा के नहीं रखना है, सब कुछ तुम्हारे शरण में हमने दे दिया है। और किस लिए? तुम्हारी प्रसन्नता का आह्वान, तुम्हारी कृपा, तुम्हारे ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद का आह्वान करने के लिए हमने अपने आप का पूर्ण समर्पण कर दिया है। कहा प्रहवी भावम करोमि इति वाक्य शेषः, मैं अपना मन, वाणी, ये शरीर, इसकी कर्म शक्ति, इसकी ज्ञान सब तुमको समर्पित करता हूँ। ये जो है वाक्य शेष है, ये कहना चाहता है। कहते हैं नमस्ते तुभ्यम हे वायो, हे ब्रह्म, वायु के रूप में अनुभव में आने वाले हे ब्रह्म, नमस्ते तुभ्यम, तुमको नमस्कार करता हूँ। नमस्करोमि इति परोक्ष प्रत्याक्षाभ्याम वायु एव अभिधीयते। भाष्यकार कहते हैं, चूंकि यहां कहा ना नमो ब्रह्मणे, नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। हे परमात्मा, हे सगुण परमात्मा, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मासि। प्रत्यक्ष ब्रह्म क्यों हो? क्योंकि अंतर्यामी के रूप में हमारे अंदर चेतना बन करके तुम ही बैठे हुए हो और उस चेतना की हमको प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है। इसका मतलब क्या है? तुम कोई दबी छुपी सत्ता नहीं हो, हमारे ही मन का नियमन करने वाले, हमारे ही मन को, बुद्धि को, शरीर को चेतना प्रदान करने वाले, वो चेतन तत्व बन करके तुम ही बैठे हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम तो प्रत्यक्ष हो, तुम छुपे हुए कहाँ हो? हमारे अंदर अंतर्यामी बन करके, चेतना शक्ति बन करके तुम ही तो बैठे हो। नमस्करोमि, तुम्हारे उस अंतर्यामी रूप को, चेतन रूप को मैं नमस्कार करता हूं। परोक्ष प्रत्यक्षाभ्याम वायु एव अभिधीयते, हे सगुण ब्रह्म, वायु रूप सगुण ब्रह्म, तुम ही तो प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। और भाष्यकार ने यहां परोक्ष भी लिख दिया, मूल मंत्र में प्रत्यक्ष ही था, भाष्यकार ने लिख दिया परोक्ष प्रत्यक्षाभ्याम, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म भी हो और तुम ही परोक्ष ब्रह्म भी हो। अर्थात जो जो कुछ मैं नहीं जानता हूं और चेतन है, उसके पीछे भी तुम ही हो। अपनी चेतना को तो हम जानते हैं, इनकी चेतना को थोड़ा जानते हैं। वो तो हाथ पैर हिलाते हैं, बोलते हैं, इससे लगता है चेतना। चेतन हमेशा स्वरूप में ही जाना जाता है, पर रूप में नहीं जाना जाता है। चेतन को हम आत्म रूप से ही जानते हैं, बाकी तो दूसरे की तो कल्पना करते हैं कि ये भी चेतन होगा। और खाली क्रिया से ही नहीं, पत्ता भी टूट करके गिरता है, तोड़ता है, क्रिया तो हो रही है चलने की, जाने की। तो कार दौड़ती है तो वो चेतन थोड़ो है। इसलिए चेतन को हमेशा निज रूप में ही जाना जाता है, आत्म रूप में ही जाना जाता है। लेकिन चेतन है तो परोक्ष भी। ये सूरज अगर प्रकाश दे रहा है, उग रहा है, अस्त हो रहा है, ये सृष्टि अगर नियमित रूप से चल रही है, तो इस सृष्टि को चलाने वाली क्या चेतन सत्ता नहीं है? खाली हमारे शरीर और मन बुद्धि को ही चलाने वाली चेतन सत्ता है? नहीं, इस शरीर और मन बुद्धि को चलाने वाला अगर अंतर्यामी चेतन तत्व है, वो ब्रह्म तत्व हमारे अंदर अंतर्यामी बन करके बैठा है, तो इस सृष्टि को चलाने वाला जो चेतन तत्व है, वो वहाँ परोक्ष चेतन सत्ता के रूप में विराजमान है। वो सृष्टि का अधिष्ठान है, वो सूर्य का अधिष्ठान है, वो विष्णु का, अर्यमा का, मित्र का भी अधिष्ठान है, वो सर्वाधिष्ठान है। वो परोक्ष ब्रह्म भी है, वो प्रत्यक्ष ब्रह्म भी है। कहा कि नमस्करोमि इति परोक्ष प्रत्यक्षाभ्याम वायु एव अभिधीयते। हे वायु रूप सगुण ब्रह्म, हमारे इष्ट देव, मैं तुम ही को नमस्कार करता हूँ, परोक्ष ब्रह्म के रूप में भी और प्रत्यक्ष ब्रह्म के रूप में भी मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। कहा किंच त्वमेव चक्षु आदि अपेक्ष बाह्यम सन्निकृष्टम अव्यवहितम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। कहते हैं किंच त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, क्योंकि
तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, ऐसे पहले देख लें। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, क्योंकि तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। क्यों? भाष्यकार कहते हैं चक्षु आदि अपेक्ष बाह्यम, क्योंकि तुम्हारी सत्ता, देखिए चेतन हमारे अस्तित्व में सबसे अंतरतम चीज है, चेतन से ज्यादा अंतरंग कुछ नहीं है। बुद्धि भी उससे उसके मुकाबले बाह्य है, भावनाएं भी, क्योंकि वो तो जानने वाला है। जिस चीज को जाना जाता है उससे जानने वाली सत्ता अंतरंग भी होती है और सूक्ष्म भी होती है। अगर भावनाओं मन और मन की भावनाओं को जानने वाला एक तत्व है तो वो मन से सूक्ष्म भी है और अंतरंग भी है। अगर विचार और विचारों के विषय को जानने वाली भी कोई सत्ता हमारे अंदर है तो वो विचारों से अंतरंग भी है और उनसे सूक्ष्म भी है। उसी को दृष्टा कहते हैं, उसी को साक्षी कहते हैं, उसी को अंतर्यामी कहते हैं, उसी को ज्ञाता कहते हैं। तो कहा कि हे ब्रह्म, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, चक्षु आदि अपेक्ष बाह्यम, और तुम्हारी अपेक्षा से इंद्रियां बाह्य हैं। चक्षु आदि इंद्रियां बाह्य हैं, तुम तो अंतरतम में बैठे हुए हमारे हो। हे चेतन, तुम हमारे अंतरतम में विराजमान हो। सब कुछ, बुद्धि भी तुम्हारी अपेक्षा से बाह्य है, मन भी बाह्य है, ये ज्ञानेंद्रियां भी बाह्य हैं, ये कर्मेंद्रियां भी बाह्य हैं। सारा सूक्ष्म शरीर ही और स्थूल शरीर तुम्हारी अपेक्षा से बाह्य है। चक्षु आदि अपेक्ष बाह्यम सन्निकृष्टम, तुम तो हमारे सबसे निकट हो, अंतरतम में हमारे अंतर्यामी चेतन बन करके बैठे हुए हो। अव्यवहितम, और तुम्हारे और हमारी सत्ता के बीच में कोई व्यवधान ही नहीं है। तुम ही तो हम हैं और हम ही तो तुम हो, उनमें बीच में कोई बाधा है ही नहीं। अव्यवहितम, तुम निरंतर बिना किसी बाधा के हमारे मन बुद्धि इस कार्यकरण संघात के प्रेरक बन करके बैठे हुए हो, प्रेरक बनकर के बैठे हुए हो हमारे अंतरतम में। सन्निकृष्टम अव्यवहितम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, चूंकि तुम्हारी ऐसी सत्ता है। यस्मात् तस्मात् त्वाम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, क्योंकि तुम इस प्रकार की तुम्हारी सत्ता है, इसलिए मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। अब कहते हैं भगवान शंकराचार्य, श्रुति माता कहती हैं इसके बाद ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, दो और बातें कही। ऋतम वदिष्यामि, अभी तक कहा था प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, मैं तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। वायु या सगुण ब्रह्म, मेरे इष्ट, मेरे राम, मेरे कृष्ण, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म, अंतर्यामी रूप से तुम ही बैठे हुए हो, और इस सृष्टि के अधिष्ठान रूप में परोक्ष ब्रह्म भी तुम ही बैठे हो। अंतर्यामी चेतन, परोक्ष चेतन तुम ही हो। अब कहते हैं ऋतम वदिष्यामि, आपको ही मैं ऋतम कहता हूं, ऋतम भी आपको ही कहता हूं। अब ऋतम क्या है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। भगवान भाष्यकार भाष्य में लिखते हैं ऋतम क्या है। कहते हैं ऋतम यथा शास्त्रम यथा कर्तव्यम बुद्धौ सुपरिनिश्चितम अर्थम। कहते हैं ऋतम किसको कहते हैं, तो कहा बुद्धौ अर्थम, बुद्धि में जो अर्थ प्रकट होता है उसको कहते हैं ऋतम। अब अर्थ प्रकट हुआ, ये माइक रखा है, इसको इसी रूप में जान लिया कि भाई ये क्या है, ये माइक है। अभी कम प्रकाश हो तो कोई काली काली चीज रखी है, पता नहीं क्या है। अगर बुद्धि जागृत ना हो, सात्विक ना हो, या कुछ आलस में ऐसे उठे तो कई बार ही हो। तो कहा बुद्धि में जो अर्थ प्रकट है, फिर कहा केवल अर्थ ही नहीं, निश्चितम अर्थम, ये नहीं कि डाउटफुल नहीं कि अच्छा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, निश्चितम अर्थम, निश्चित रूप से ये यही है। ऐसा जब अर्थ हो जाता है, अब यहां किसके बारे में कहेंगे, परमात्मा के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में। हम अभी निश्चितम अर्थम नहीं है कि भगवान का स्वरूप क्या है और हमारा स्वरूप क्या है और संसार का स्वरूप क्या है। हम जैसा दिखता है वैसे ही मान लेते हैं,
कभी कहते हैं हम शरीर हैं, कभी कहते हैं नहीं हम इंद्रियां हैं, कभी कहते हैं हम सूक्ष्म शरीर हैं, कभी कहते हैं हम मन बुद्धि हैं, कभी कहते हैं संसार का भेद ठीक है, फिर कहते हैं नहीं अधिष्ठान तो परमात्मा है, फिर कहते हैं नहीं कलगी वाले कृष्ण ठीक हैं, नहीं धनुष बाण वाले राम ठीक हैं। ऐसे ऐसे कहा नहीं निश्चितम बुद्धौ निश्चितम अर्थम, नहीं निश्चितम अर्थम। और फिर कहा नहीं निश्चितम अर्थम ही नहीं परिनिश्चितम अर्थम, बिल्कुल ठीक ठीक से निश्चित किया गया, परिनिश्चितम अर्थम। फिर कहा यह भी नहीं सुपरिनिश्चितम अर्थम, सुपरिनिश्चितम, यानी अब कोई डाउट की संभावना ही ना हो जिस अर्थ में, अपने चेतन के बारे में, संसार की सत्ता के बारे में, भगवान के स्वरूप के बारे में, बुद्धि में सुपरिनिश्चितम अर्थम। जब सुपरिनिश्चितम अर्थम हो जाता है बुद्धि में, और कैसे मनमानी हमारे जाने के हिसाब से, कहा नहीं यथा शास्त्रम, जैसा शास्त्र बताता है उस प्रकार का सुपरिनिश्चितम अर्थम जब बुद्धि में जागृत हो जाता है तो उसको कहते हैं ऋतम। शास्त्रानुसारी जब बुद्धि निश्चयात्मिका वृत्ति हो जाती है, प्रमा हो जाती है, जो निश्चय की शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, निश्चित अर्थ है, कैसा यथा शास्त्रम, किस बात को लेकर के निश्चित बुद्धि, कहा यथा कर्तव्यम। जब हमको सत्य का ज्ञान होगा तभी कर्तव्य का ज्ञान भी हो सकता है, नहीं तो जैसा जैसा ज्ञान होगा वैसा वैसा कर्तव्य का ज्ञान भी हो जाएगा। ये करना ठीक, ये करना ठीक, ये करना ठीक। जैसा जीवन का स्वरूप हम समझ पाएंगे वैसे ही हम कर्तव्य का भी निर्धारण करेंगे। और कई बार क्या होता है, जो परम कर्तव्य है आत्मा का बोध, वो सबसे पीछे या जीवन में 5वें 6ठे स्थान पर रहता है, और कर्तव्य बहुत विशिष्ट और महत्वपूर्ण कर्तव्य लगते हैं, और जो वास्तविक कर्तव्य है पीछे छूट जाता है। कहा नहीं ऋतम क्या है, यथा शास्त्रम यथा कर्तव्यम बुद्धौ सुपरिनिश्चितम अर्थम। कर्तव्य को लेकर के हमारी बुद्धि में जो निश्चय है वो बिल्कुल शास्त्र सम्मत हो, ऐसा जब हो जाएगा, बिल्कुल शास्त्र सम्मत कर्तव्य का बोध बुद्धि में बिल्कुल जागृत हो जाएगा, तो इस बोध को ही, इस ज्ञान को कहेंगे ऋतम, और ये शाश्वत ज्ञान होगा, ये बदलने वाला नहीं होगा। कहा ये ज्ञान किस बुद्धि में होगा, तो कहा जो शास्त्र में अत्यंत श्रद्धा रखेगा वही यथाशास्त्रम कर्तव्यम स्वीकार कर पाएगा कि शास्त्र जो कर्तव्य कहता है वही हमारा कर्तव्य है। तो इसके लिए क्या बुद्धि भी कैसी होनी चाहिए, इस रितम को धारण करने या इस रितम को स्वीकार करने और धारण करने वाली होने के लिए बुद्धि कैसी होनी चाहिए, अत्यंत श्रद्धा से भरी होनी चाहिए, शास्त्र और गुरु में श्रद्धा रखने वाली हो, अत्यंत सात्विक बुद्धि हो, अत्यंत शुद्ध बुद्धि हो। इसको योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा ऋतंभरा तस्य प्रज्ञा। ऋत अर्थात शाश्वत सत्य से भरी हुई प्रज्ञा हो, इसको वेदांत में कहते हैं योगज प्रत्यक्ष। हमारी बुद्धि में बहुत ताकत है, परमात्मा से अनुग्रहित बुद्धि ऋत शाश्वत सत्य को धारण करने वाली हो सकती है। तो योगी की बुद्धि कैसी होती है, पतंजलि महाराज ने कहा ऋतंभरा तस्य, ऋत से भरी हुई बुद्धि, ऋत मतलब शाश्वत सत्य से परिपूर्ण बुद्धि होती है, और इसी को कहते हैं योगज प्रत्यक्ष। हमारे यहाँ के ऋषि मुनि, उनके लिए भूत भविष्य वर्तमान का कोई भेद नहीं था जिनको योगज। राम जी गए तो वाल्मीकि ऋषि से कहा तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। ये जो सृष्टि है तुम्हें हाथ पर रखे हुए बेर की तरह दिखाई देती है। भूत भविष्य वर्तमान जैसे साधारण बुद्धि में है वैसे तुम्हारे लिए भूत भविष्य, तुम तो त्रिकालदर्शी हो, तो तुम बताओ कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिम तुम्हारे था। कहा योगज प्रत्यक्ष था। ये बुद्धि ऋतम से भर सकती है, ऋतंभरा तस्य प्रज्ञा। कहा वो इस तरह ऋतंभरा, ऋतम किसको कहेंगे? शाश्वत
जो सत्य है उससे भरी हुई बुद्धि किसको कहेंगे? कहा वो भी तुम ही हो। त्वमेव वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि। इस प्रकार की बुद्धि भी जिसकी है वो समझ लो परमात्मा की ही बुद्धि है। तुम ब्रह्म, तुमको मैं ऋतम, हे मेरे इष्ट देव, हे वायु, हे सगुण ब्रह्म, तुमको ही मैं ऋतम कहूंगा। उस शाश्वत से भरी हुई बुद्धि भी तुमको ही कहूंगा। क्यों? त्वद अधीनत्वात् त्वाम एव वदिष्यामि। क्योंकि वो ऋतम प्रज्ञा जो है वो त्वद अधीनत्वात् तुम्हारे ही अधीन है। ये जो ऋतम नाम की प्रज्ञा है, जो शाश्वत सत्य से, ब्रह्म सत्य से भरी हुई है, उसको देने वाले भी तुम हो और वो प्रज्ञा तुम्हारे पास है। तुम जिस पर कृपा करते हो सोई जानत तुम देहु जनाई, वो जानत तुम्हें होई जाई। वो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तुम्हारी अनुकंपा से चूंकि वो प्रज्ञा ऋतम भरा हो सकती है, ऋतम प्रज्ञा देने की ताकत भी आप में ही है। आपकी ही प्रज्ञा को मैं ऋतम कहूंगा और इसलिए आपको ही ऋतम वदिष्यामि, आपको ही मैं ऋतम कहूंगा। इस प्रकार से ऋतम कहा। अब सत्यम और थोड़े से और शब्द बचे हैं, इन पर हम अगली कक्षा में चर्चा करते हैं। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।